चंद्रयान-3 की सफलता पर 2 दिन बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक न्यूज रिपोर्ट पब्लिश की है, लेकिन इसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना जो है उसने चीन से करते हुए उसमें कमी निकाल दी है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीक की तुलना करते हुए लिखा कि चीन कई मायनों में भारत से कहीं ज्यादा एडवांस है। अखबार बीजिंग के वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक पैंग झिहाओ के हवाले से लिखता है, चीन 2010 में चांग-ई 2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास यह तकनीक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक एडवांस है जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफी एडवांस है। चीनी अखबार ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा कि चीन का रोवर काफी बड़ा है, उसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता है और चांद पर इसका लाइफ स्पैन जो है वो केवल 1 दिन का है, जबकि चीन के Yutu-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे यह लंबे समय तक काम कर सकता है। यहाँ आपको एक जरूरी बात बतानी है कि चांद का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारत और चीन को ब्रिक्स और एससीओ मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे पहले चंद्रयान-3 की सफलता पर 23 अगस्त को चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने 91 शब्दों की एक जानकारी नुमा खबर लिखी। खबर में उन्होंने लिखा कि इंडियाज चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून, यानी भारत का चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा एक डिटेल खबर की, उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया लैंड ऑन मून, फर्स्ट नेशन टू रीच द लूनर साउथ पोल, यानी भारत चांद पर उतरा, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश। और अब चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक रिपोर्ट की है। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान-2 की विफलता पर 9 सितंबर 2019 को ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, भारत के चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था। जब उसका संपर्क टूट गया, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,80,000 किलोमीटर की तुलना में यह दूरी महज 1 कदम की दूरी थी। भारत के मून मिशन की इस विफलता पर दया आती है। केवल 1 कदम और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश हो सकता था और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन सकता था। अब आपको इस खबर का बैकग्राउंड बता देते हैं। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास भारत के चंद्रयान-3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी, जिसके बाद दुनिया भर के अखबारों ने इसे प्रमुखता से कवर किया। इनमें सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान समेत कई देशों के अखबार शामिल थे। लेकिन अब चीन ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए इसमें चीन और भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम क्षमता की तुलना की है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।